Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri pre-market analysis video for 19th of December 2023 and Anshul Jain. निफ्टी में आज इनसाइड बार पैटर्न की फॉर्मेशन हुई और ये कंसोलिडेशन का इशारा था इनिशियली, और अगर डाउन साइड में कहीं भी ब्रेक डाउन मिलता है 21,364 का तो इमीडिएटली फिर प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। इमीडिएट टारगेट 21,211 का रहेगा, क्योंकि यहाँ फिर एक लोअर लो की फॉर्मेशन होती हुई दिख जाएगी, ये लोअर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट 21,460 के ऊपर है, तो 21,460 निकलता है तो भी लॉन्ग कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड पहला टारगेट मदरबा का हाई रहेगा 21,488 और बड़ी मूव 21,500 के ऊपर डेवलप होती हुई दिखेगी 21,700 तक। तो इनसाइड बार की फॉर्मेशन अपने आप में कंसोलिडेशन का इशारा है, ना कि रिवर्सल का। पहला साइन ऑफ रिवर्सल 21,360 के नीचे बनेगा। बैंक निफ्टी में भी इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी, लेकिन प्रीवियस डे रेंज के मिड के आसपास, हालांकि 5 मिनट चार्ट पे ये वाला स्विंग लो पे आके क्लोज किए हैं, जिसके नीचे हम लोअर डिग्री चार्ट्स पे एक लोअर हाई की फॉर्मेशन मान लेते तो 47,800 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं अगले सेशन में तो फिर एक शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। गैप क्लोजर के लिए टारगेट ऑन द डाउन साइड 47,400 47,200 का रहेगा। वहीं ऊपर में अब जब तक मदर बार का हाई ब्रेकआउट नहीं मिलता है 48,200 के ऊपर, हम लॉन्ग्स को अवॉइड करके चलेंगे। निफ्टी फिनेंस में भी लगभग सिमिलर पोजीशन है। 5 मिनट चार्ट पे लोअर हाई है, लेकिन लोअर लो से अभी भी बचा हुआ है। 21,400 निकलता है तो फिर शॉर्ट्स इनिशिएट करना चाहिए 21,200 21,100 का टारगेट लेते हुए। वहीं इनसाइड बार का ब्रेकआउट जब तक मदर बार का हाई नहीं निकालता है 21,560, तब तक हम यहाँ भी लॉन्ग से बचेंगे। मिड कैप निफ्टी में आउटसाइड बार का रिवर्सल है। 2 दिन की नैरो रेंज कंसोलिडेशन राइट एट दिस हाई, ऑल टाइम हाई, एक नेगेटिव फॉर्मेशन है, लेकिन जब तक दोनों बार का लो प्रोटेक्टेड है एट 10,240, तब तक हम मान के चलेंगे कि ये एक बुलिश कंसोलिडेशन है। 10,240 निकलता है तो फिर शॉर्ट्स इनिशिएट होंगे 10,100 गैप क्लोजिंग के लिए। वहीं ऊपर में 10,340 निकलता है तो 10,700 तक के लिए लॉन्ग ट्रेड बनेगा। ओपन इंटरेस्ट फ्रंट पे देखें तो कॉल साइड में एक्सट्रीमली हाई ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है, और आज के सेशन में टुवर्ड्स दी एंड पुट में लगभग ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होता हुआ दिखा है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट काफ़ी हद तक नर्वस हैं, और ऊपर में अगर देखें 21,400 450 और 21,500 पे मेजर ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। 3,48,42,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में रहा है, और पुट साइड में कम्प्लीटली एक अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट काफ़ी नर्वस हैं करंट लेवल्स पे किसी भी तरह की लॉन्ग्स के लिए। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है, हालांकि यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं हुई है, लेकिन 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट साइड में। सामने कॉल साइड में 1,37,60,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ भी अपसाइड काफ़ी हद तक कैप्ड मान के चल रहे हैं स्मार्ट मनी। फिर निफ्टी पे भी लगभग सिमिलर पोजीशन है, हालांकि 21,200 पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे गैप भी है। बट ऊपर साइड में जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट है, एटलीस्ट करंट वीक एक्सपायरी में तो बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। मिड कैप पे देखें तो आज यहाँ पे एक्सपायरी थी, और मॉर्निंग वेबिनार में हमने डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से 10,300 पे ओपन इंटरेस्ट डेवलप है, मोस्ट लाइकली हम इसी के आसपास एक्सपायर होंगे, और वही होता हुआ दिखा। नेक्स्ट वीक में देखें तो अगेन 10,300 पे ओपन इंटरेस्ट डेवलप है, लेकिन अब अगर कल के सेशन से यहाँ पे प्रॉपर ओपन इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा, तब हम इसको रीड करेंगे। प्राइमरी बेडशीट में देखें तो फ्राइडे के सेशन में एक थोड़ी सी इंडिकेशन आई थी कि यहाँ पे बाउंस बैक आ रहा है रीसेट होने के बाद, लेकिन प्रोबेबली आज की कैंडल काफ़ी हद तक निगेट करती हुई दिखेगी, और हम प्राइमरी ब्रेड पे रीसेट हो चुके हैं, लेकिन एक ओवरसोल्ड कंडीशन मिल जाती है तो मार्केट बहुत हद तक हल्का हो जाएगा फ्रेश अप मूव लेने के लिए। स्मॉल कैप्स में देखें तो यहाँ पे ओवरबॉट टेरिटरी में है, और यहाँ से कूलिंग ऑफ काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद फ्रेश मूव सस्टेन होते हुए दिखेंगे। ओवरबॉट में देखें तो लगभग 15% स्टॉक्स ओवरबॉट हैं और 11% स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं, बाकी बीच में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक्सट्रीम एंड पे हैं हम ओवरबॉट के, और आज की जो डलनेस थी मार्केट में, ये उसी का नतीजा है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, वो है ICICI लोम्बार्ड का। यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे टाइटनेस देखने के लिए मिल रही है, और आज के सेशन में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा है।
1474 के ऊपर ब्रेकआउट प्लेस्ड है, निकलता है तो इमीडिएटली लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। लो डिग्री चार्ट्स पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी रहेगा। टारगेट ऑन दी अपसाइड 1525 के रहेंगे। अगला स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है पेज इंडस्ट्रीज़ का। ऑफ लेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पेज इंडस्ट्री में एक बेस की फॉर्मेशन है। आज ब्रेकआउट अटैम्प्ट हुआ लेकिन टुवर्ड्स दी एंड फेल रहा है, तो अब इन दी सेशन में 38,200 निकलता है तो लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 39,500 का रहेगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है बजाज पेंट्स का। यहाँ पे एक फ्लैट बेस की फॉर्मेशन है और बॉलिंगर बैंड का मिड टू लो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है। 595 निकलता है तो लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहिए। बॉलिंगर बैंड एक्सपेंड होता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट ऑन दी अपसाइड 620 से 630 तक के रहेंगे। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।